हेलो, माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मामा और बेबी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 4th मंथ के बारे में। प्रेगनेंसी के 4th मंथ में शिशु का विकास कितना होता है, इस समय उसका वजन कितना होगा और हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके शरीर में क्या बदलाव होता है प्रेगनेंसी के 4th मंथ में, और हमें इस समय कौन सी डाइट फॉलो करना है और कौन कौन सी चीजें इग्नोर करना है और इस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसके पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फर्स्ट तिमाही कंप्लीट कर ली है। अब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप अपनी गुड न्यूज को अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, अपने रिश्तेदारों को, अपनी कलीग्स को दे सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके मिसकैरेज की संभावना काफी हद तक कम हो चुकी है। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो 4th मंथ है वो जो दूसरी तिमाही है उसका पहला मंथ होता है। इसमें क्या होता है 13, 14, 15 और 16 सप्ताह को लिया गया है। इससे शिशु के हम डेवलपमेंट को जानेंगे। इस मंथ में आपकी काफी हद तक जो नोजिया, वॉमिटिंग और जो सेंसिटिविटी है फूड्स को लेकर वो कम होगी, और मॉर्निंग सिकनेस की समस्या भी काफी हद तक कम होने वाली है इस मंथ के दौरान। अब हम जानते हैं कि इस मंथ में शिशु का डेवलपमेंट कितना होता है, इस समय शिशु का वजन और उसकी लंबाई कितनी होगी और इस समय बच्चे का विकास कितना होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जब 4th मंथ होता है तो हमारा बेबी का जो वेट है वो 150 ग्राम के समथिंग होता है, मतलब 150 ग्राम के समथिंग। इस महीने के अंत में, मतलब चौथे महीने के समाप्त होते होते आपका बेबी एक बड़े संतरे के समान उसका आकार हो जाएगा, और इस समय आपके जो शिशु है उसकी जो लंबाई है वो 6 इंच है, और आगे इस महीने के अंत तक क्या होगा उसकी लंबाई हो जाएगी 10 इंच तक के आपके शिशु की लंबाई हो जाएगी। चौथे मंथ से जो 4th मंथ है उससे हम आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है बहुत ही जल्दी फास्ट होता है। इस समय तक आपके शिशु के लगभग सारे अंग विकसित होने वाले होते हैं, मतलब सारे अंग बन चुके होते हैं, बस अब उनके विकास की प्रक्रिया ही चलने वाली है। अब इस मंथ में आपके जो शिशु है उसकी हड्डियां भी बनने लग जाती हैं हमारे शिशु की। इसके आगे जो हमारे जो लेकिन अभी तक भी हमारे जो बेबी है उसकी स्किन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है। उसकी स्किन पारदर्शी होती है, बिल्कुल एक झिल्ली के समान, ताकि उन जो बेबी है उसके आर पार नसों को, मांसपेशियों को आसानी से देखा भी जा सकता है। इस समय हमारा जो बेबी है उसके कान भी बनने लगते हैं, मतलब प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो कानों के अंदर की हड्डियां हैं वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होने लग जाती हैं। इस समय हमारा शिशु सुनने भी लगता है, और जो भी आप गाने सुनेंगी, जो भी आप म्यूजिक सुनेंगी, डेफिनेटली उसका असर आपके बेबी पर पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे कि आप अच्छी और तनाव मुक्त बातें ही लोगों से भी शेयर करें, खुद भी करें, और ऐसी चीजें ही देखें और सुने। इस समय जो हमारे बेबी है उसका डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होता है। इस समय जो आपका बेबी है वो हलचल करने भी लगता है, आप उसकी किक को कभी कभी महसूस भी कर पाएंगी। इस समय आपका जो बेबी है वो अधिकतर अपना टाइम अपना अंगूठा चूसने में ही लगाएगा, और जो एमनियोटिक द्रव है उसको निगलने में ही अपना समय व्यतीत करता है। तो इस समय डेफिनेटली आपको हलचल महसूस हो सकती है। इस समय आपके जो शिशु है उसकी धड़कन भी आप रिकॉर्ड करके रख सकती हैं। इस समय आपके शिशु के जननांग भी प्रॉपर डेवलप हो चुके होते हैं, बस अब उनका विकास ही जारी होता है। इसे हम अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है। और डेफिनेटली आप क्या करें कि आप तनाव फ्री रहें और तनाव मुक्त रहें। अब आप आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 4th मंथ में एक महिला की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत, मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत कम तो होती है, लेकिन दूसरी चीजें अब हमें 4th मंथ से फील होना स्टार्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहला है वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के 4th मंथ में, मतलब पूरी जो जर्नी है उसमें हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए अधिकतर देखा गया है कि प्रेगनेंसी के 4th मंथ में महिलाओं को वेरिकोज वेन्स, मतलब गहरी नसें, जो हमारी नसें हैं उनका उभार दिखने लगता है। सो इसे अगर आपकी नसें दिख रही है इस मंथ के दौरान तो ये भी कॉमन है, इसमें कोई किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
प्रेगनेंसी के फोर्थ में अधिकतर महिलाओं को चेहरे पर दाग धब्बे, झाइयां, पिंपल्स भी निकल आती हैं। ये भी कॉमन है। अगर आप चाहें तो इनके लिए डॉक्टर्स के द्वारा सजेस्टेड आप सनक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पिंपल्स, चेहरे पे दाग धब्बे, काले धब्बे, ये सब दिखना आम बात है। अगर प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में नाक से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। कई महिलाओं को नाक में से ब्लड आने लगता है। सर्दी जुकाम की समस्या भी बनी रह सकती है प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में। अधिकतर महिलाओं को देखा गया है जब वो प्रेगनेंसी का फोर्थ मंथ स्टार्ट करती है तो उन्हें मसूड़ों से संबंधित भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये भी कॉमन है। उसके बाद है योनि से स्त्राव स्टार्ट हो जाते हैं। जो सफेद रंग का स्त्राव होता है, यदि ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो पीक पर होते हैं। तो क्योंकि वो शिशु के जो हार्मोन्स होते हैं वो शिशु के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए अगर योनि से स्त्राव होता है तो ये भी कॉमन सिम्टम ही है। इस समय आपका वजन बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में हमारे शिशु के लगभग सभी अंग डेवलपमेंट में हो चुके होते हैं, अब सिर्फ वो बढ़ रहा होता है और शिशु का विकास बहुत तेजी से होने के कारण हमारा जो वजन है उसमें बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। इसके बाद है हमारे शिशु के ग्रोथ के साथ साथ हमें बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो गर्भाशय है वो फैलता है, उसके कारण हमारे जो ब्लैडर पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमें बार बार यूरिन पास करना, पेशाब जाने जैसा फील कर हो सकता है। इसलिए ये कॉमन सिम्टम देखा जा सकता है प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में। प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में कमर दर्द, ब्रेक्सटन हिंज कॉन्ट्रैक्शन देखे जा सकते हैं। ब्रेक्सटन हिंज कॉन्ट्रैक्शंस हमारे जो गर्भाशय के निचले हिस्से में कुछ सेकंड्स के लिए पेन होगा, उसके बाद अपने आप फिर सेटल हो जाएगा। सो ये भी कॉमन है। अगर एक्सट्रीम पेन हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यदि पेन कुछ ही सेकंड्स का है सो उस समय इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये कॉमन ही सिम्टम्स हैं। इसके बाद हमें प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में कौन सी डाइट फॉलो करना चाहिए, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सो प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ बहुत ही अच्छा और आरामदेह होता है। इस समय क्या होता है, आपका शिशु का विकास बहुत तेजी से होने वाला होता है, तो इस समय आपको 300 कैलोरी 350 कैलोरीज अधिक खाने की जरूरत होती है। सो आपकी प्लेट में कुछ इस तरीके का खाना होना चाहिए जिससे आपको पोषण अधिकतम मिले। किसी भी अब क्या करना है, आपको अपने साथ साथ अपने बेबी के लिए भी खाना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यूअसली आपसे पोषण प्राप्त कर रहा होता है। सो अब क्या करना है, हमें हमारी जो डाइट है उसे बहुत अच्छा रखना है। सबसे पहला है, प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में हमें कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने के चांसेस अधिकतम रहते हैं, क्योंकि इस समय जो हमें हमारा ब्लैडर है वो हमारा जो गर्भाशय है वो फैलता है, उसकी वजह से हमारी जो पाचन प्रणाली है वो प्रभावित होने के चांसेस होते हैं। तो इस समय हमें क्या करना है, एक फाइबर युक्त खाना खाना है, मतलब बीन्स ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है और मूंगफली है, नट्स हैं। हम जब इनका सेवन करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन कम होगा। नेक्स्ट है, आप डेफिनेटली फर्स्ट मंथ से लास्ट मंथ तक आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अपनी बॉडी में डायरेक्ट नारियल पानी का सेवन आप कर सकती हैं, और पानी तो आपको 10 से 15 ग्लास जरूर पीना है प्रेगनेंसी में। उसके बाद आप प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर खाना खाएं। आप फ्रूट्स को शामिल करें अपनी डाइट में, अनाज को, साबुत अनाज को शामिल करें, दलिया ले सकते हैं। आप ऐसा खाना खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहे। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खाना है, लेकिन आपको एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है। अगर आप बहुत सारा खाएंगी तो आपको सीने में जलन वाली समस्या वापस से आ सकती है, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सेवन करना है। प्रेगनेंसी का फोर्थ मंथ में आपको कैल्शियम, विटामिन, सभी सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। फोलिक एसिड से भरपूर आपको खाना खाना है। आपको अपनी जो प्लेट है उसमें ऐसे चीजों को शामिल करना है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अब क्या न खाएं, सो जैसा हम प्रीवियस टाइम से बात करते आ रहे हैं कि हमें जंक फूड और कैफीन, शराब, अल्कोहल इन्हें अवॉइड ही करना है, और इन्हें हमें बिल्कुल भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए, साथ ही साथ हमारे होने वाले बेबी की हेल्थ के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए आप जंक फूड को अवॉइड करें।
उसके बाद है ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 4th मंथ में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो डेफिनेटली डेलिकेट और बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए हमें हर चीज के लिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन प्रेगनेंसी के 4th मंथ में स्पेशली आप गर्म पानी से नहाना अवॉइड करें। यदि आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आप प्रेगनेंसी के 4th मंथ में इसे अवॉइड ही करें, क्योंकि इससे क्या होगे, आपके जो हार्मोन्स लेवल हैं और इंक्रीज होंगे और तापमान कम ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए आप गर्म पानी से नहाने से बचें। उसके बाद धूम्रपान नहीं करना है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, आपको ज्यादा आपको रस्सी नहीं कूदनी है, ऐसे वातावरण में नहीं जाना चाहिए जहां पर प्रदूषण हो। इन चीजों से आप बचें। डाइट न करें, इस समय आपके जो शिशु है उसको बहुत सारे पोषण की आवश्यकता है, तो इस समय आप डाइटिंग से बचें। इस समय आप तनाव से मुक्त रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा संगीत सुने। उसके बाद शारीरिक संबंधों से दूर रहें। अभी आपको बिल्कुल भी इन चीजों से परहेज ही करना है 9 मंथ तक। उसके बाद है आप बिल्कुल अच्छा भोजन करें, ऊंची हील की चप्पलें न पहने, और अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को साथ में लेकर के निकलें, और साथ में पानी की वाटर बॉटल साथ में लेकर के निकलें। अगर आपने प्लान किया है कि आप इवनिंग वॉक करेंगी या फिर मॉर्निंग वॉक करेंगी तो घर से वाटर बॉटल लेकर के निकलें, और साथ में आधे घंटे पहले कुछ ना कुछ खाकर अवश्य निकलें। आई होप आपको 4th मंथ की सारी इंक्वायरीज मिल गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आने वाले अगले वीडियोस में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।